इसलिए कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं जितने अधिकारी हैं। और मैं एक चीज और कहता हूं कि और सरकार होती तो नामुमकिन था। योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, मैं गाड़ी में चलते हुए कह रहा था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा योगी आदित्यनाथ को मैं और देता रहूंगा। इसलिए कि मैं जितने प्रशासन है उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। 24 जनवरी को घटी एक घटना गंगो थाना अंतर्गत पड़ने वाले गांव कुंडा कल्ला में एक निजी मदरसा संचालक मौलाना इसरार, जिनके मदरसे का नाम दारुल उलूम महमूदिया है, उनके 10 वर्षीय बच्चे को उन्हीं के मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद ओसामा बहला फुसला कर ले गया था, जिसकी तहरीर मौलाना इसरार ने गंगो थाना में लिखाई थी। और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 72 घंटों के अंतर्गत मौलाना इसरार के 10 वर्षीय बच्चे को अपहरणकर्ता से सकुशल बरामद करके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया था। अब आज 30 जनवरी को गांव कुंडा कला में मौलाना इसरार द्वारा एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के साथ साथ काफी मदरसों के संचालन करता और पुलिस अमला मौजूद था, जिसमें सीओ साहिबा का संबोधन सुनने के लायक है। उदाहरण जो है आपके सामने है। इसके बाद मैं अपनी पूरी टीम को बधाई दूंगी जिन्होंने बहुत पेशेंसफुली और इतनी तेजी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। बहुत आसान नहीं था। पूरा घटनाक्रम और किस तरीके से काम किया गया वो इंस्पेक्टर साहब ने आपको पूरे विस्तार से बताया कि हम सबके मन में क्या उस समय फीलिंग्स चल रही थी, क्या हम किस मनोदशा से गुजर रहे थे। हालांकि हम वहाँ टीम के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ रह के भी उसके साथ थे और उसका मनोबल बढ़ा रहे थे और उसको पूरा गाइडेंस हम सभी लोग दे रहे थे कि किस तरह से इसको कार्य को करना है। इसके बाद जो बच्चे के पिता हैं और गांव वाले हैं जिन्होंने इतना पेशेंस के साथ में इतना धैर्यपूर्वक पूरी टीम पर विश्वास किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि कभी भी कुछ भी घटनाक्रम हो, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कभी कुछ ऐसा घटना ना हो, लेकिन कभी भी हो तो पुलिस के दिशा निर्देश जो आपको दिए जाए, जो बताया जाए, और पुलिस पर विश्वास रखें। क्योंकि घटना भले ही आपके यहाँ हुई हो, लेकिन वो सबसे पहला कर्तव्य हमारा बन जाता है कि उस जो भी काम करना है हमें उसको अच्छे से करें और दोबारा से वो घटना ना हो। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, उससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें लगता है कि दबाव, अनावश्यक रूप से कभी कभी दबाव बनाने लगते हैं, उस तरीके की चीजें ठीक नहीं रहती, उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। जिस तरफ हमें काम करना चाहिए उस पे ना लग के वो जो दबाव झेल रहे होते हैं उसको न्यूट्रल करने में हमारा प्रयास लग जाता है। तो साथ के पिताजी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हम पे विश्वास किया, हमारी पूरी टीम पर विश्वास किया, पुलिस प्रशासन पर विश्वास किया कि उन्हीं की सहयोग की वजह से जैसा जैसा टीम के द्वारा बताया गया, जैसा जैसा गाइड किया गया, उन्होंने वैसा वैसा किया। इसके अलावा मैं एक चीज़, आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी नौकरी पर जब आप रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, उसके 2 रिश्तेदारों के, गवाहों के आप अपने पास नंबर रखें, उनसे बात करें, उसका घर कहाँ है, सारी जानकारी आप उसकी रखें और अपने बच्चों को किसी के साथ भी, अनजान व्यक्ति के साथ ना जाने के लिए बताएं। ये आप सबको कि बच्चे छोटे हैं, भले ही उनके साथ में रह रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ कौन काम करने वाला व्यक्ति है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तुरंत ही किसी पर विश्वास ना करें। और अगर किसी को हटा रहे हैं लड़ाई झगड़ा करके, जैसे इसमें हुआ कि शायद सैलरी उसकी नहीं दी गई थी, उससे वो व्यतीत था वो व्यक्ति, तो अगर आप किसी को नौकरी पर रख रहे हैं तो उसका जो भी आपने तय किया हो उसको सैलरी वगैरह समय से दें उसकी। और कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चियाँ, लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है,
उनके टीचर्स उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने वाले कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जिस ऑटो से या बस से जाता है स्कूल पढ़ने के लिए या बाहर, वहाँ उसके साथ तो कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही, या वो कुछ आपको बताना चाह रहा है तो उससे समय समय पे अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन रखें, उनसे बातचीत करते रहें, जिससे अगर कुछ वो आपको बताना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ गलत हो रहा है, कभी कभी वो डर के मारे नहीं बताते, या कभी कभी उनको किसी दबाव में उनके द्वारा गलत काम, वो गलत कुछ भी होता रहता है उनके साथ, और वो व्यक्ति जो उनके साथ गलत कर रहा है वो उनको किसी धमकी में लेके रखा हुआ है, बच्चे डर के मारे नहीं उन चीज़ों को बता पाते, तो आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखें कि वो आपको सारी बातें बिना डर दबाव के बताते रहें। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ साहिबा का बयान बहुत काबिले तारीफ है और गौर करने लायक है। जो सीओ साहिबा ने बताया ये तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए था, इस पर अमल होना चाहिए था, और यकीनन जो सीओ साहिबा ने बताया अगर इन नियमों का पालन किया होता, या इतनी जानकारी आपको होती, या इतने जिम्मेदार नागरिक आप होते, क्योंकि आप एक मदरसा चला रहे हैं, अगर आपको इतना भी इल्म नहीं है कि किस व्यक्ति को यहां रखना है, उसकी तहकीकात करनी भी है या नहीं, इतनी दूर से आपके मदरसे में पढ़ाने के लिए आया, 600-700 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसका आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया, उसकी आप घर परिवार वालों से उसके लिए तस्दीक नहीं की, कोई जानकारी नहीं ली, और ये अक्सर ऐसी संस्थाओं में धड़ल्ले से हो रहा है। बहुत बड़ा सबक सिखा करके गई है ये घटना। मौलाना इसरार अहमद, आपने ये बात तो जोर दे करके कह दी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक योगी आदित्यनाथ को वोट करता रहूंगा, लेकिन आप द्वारा बरती गई लापरवाही, आपके द्वारा बरती गई लापरवाही और अनियमितताओं के चलते आपके ही बच्चे की 10 वर्षीय बच्चे की जिंदगी दांव पर लग गई थी। भविष्य में भी किसी बच्चे की जिंदगी दांव पर लग सकती है। और जिस तरह की सोच आप जैसे लोग रखते हैं, जिन्होंने कोई जिम्मेदारी का पता ही नहीं, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपने बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप चले और अपने खेत पर 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन आपने घेरी अपनी निजी, और उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी पब्लिक के पैसे से। आप कुछ और रोजगार करते, उसमें बहुत सारी परेशानियां आप उठा सकते थे, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता था, लेकिन ये एक बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका बना दिया गया है, जबकि ये आसान तरीका नहीं है, ये आसान काम नहीं है उन व्यक्तियों के लिए जो जिम्मेदारी समझते हैं। गैर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसान लगा आपने ये संस्था खोलने का, लेकिन इस एक घटना ने आपकी और आप जैसे और संस्थाओं की पोल खोल करके रख दिए। आप संस्थाएं चला रहे हैं, आपका नियम कायदों का नहीं पता, बच्चों के भविष्य से खेलना समझ सकते हैं कितना बड़ा अपराध है, लेकिन यहां कोई अपराध नहीं माना जा रहा है। घटना घटी, पुलिस ने सख्ती बरती, पुलिस ने तत्परता दिखाई, आपका बच्चा सकुशल बरामद हो गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके पीछे आप जो सीओ साहिबा ने बताया, बच्चों को कैसा माहौल दें, किसी टीचर को रखें तो उसके लिए क्या जरूरी है, दूर का टीचर है, उसकी कोई वेरिफिकेशन, आप पुलिस वेरिफिकेशन की नहीं की, किसी से पूछा नहीं पूछा, लेकिन आप खुद मालिक है, जो भी चाहे कर सकते हैं। और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आप सिर्फ बिजनेस के तौर पर आपने मदरसा खोला, सिर्फ बिजनेस के तौर पर आपने मदरसा खोला, ये संस्था खोली, बाकी संस्था कैसे चलती है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपने क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों की तरबियत करनी है, ये आपने 0/0 ज्ञान है। जरूरी नहीं है कोई संस्था खोलनी अगर आपको ज्ञान नहीं है। खैर, बुरी लग सकती है बहुत से लोगों को बात मेरी, लेकिन ये सच्चाई है।
बच्चों के भविष्य से और बच्चों की जिंदगियों से खेला जा रहा है और धड़ल्ले से चल रहे हैं ऐसी संस्थाएं। और अफसोस, जो खुद को अच्छा मानते हैं और जिनको लोग अच्छा मानते हैं, उन्हें लोग इन ऐसे नाअहलों को तस्दीक देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। मदरसा चलाने का नहीं, संस्थाएं चलाने का नहीं, लूट करने का सर्टिफिकेट देते हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का सर्टिफिकेट देते हैं। ये मैं बात सोच समझकर, होश हवास में बता रहा हूं, रिसर्च करके बता रहा हूं और जानकारी हासिल करने के बाद बता रहा हूं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये तो अच्छा हुआ ये घटना घटी और ये सकुशल बरामद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। इससे अलग भी बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं और उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है और पर्दा डाल दिया जाता है बहुत से कारणों के चलते। मौलाना बदनाम ना हो जाए, मदरसा बदनाम ना हो जाए, जिसके बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटी है वो उसका परिवार बदनाम ना हो जाए। राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।